तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। जो कि यहाँ पर जो क्लास करवाया जा रहा है, डेली जो क्लास कराया जा रहा है, होमवर्क से ही क्लास करवाया जा रहा है। और आप लोग का कमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है और साथ साथ सभी लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब भी बहुत अच्छे से देते हैं और उनका नाम भी लिया जाता है, जगह का नाम जो लोग भेजे रहते हैं उनका भी नाम लिया जाता है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आप लोग के द्वारा बहुत ही अच्छा दिया गया है। जो कि क्वेश्चन था, आस और बोरो जो है वो किस फसल की मुख्य किस्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये धान की मुख्य फसल हो जाएगी, धान या चावल हो जाएगा। और इसका जवाब सही देने वाले व्यक्ति जो है, सबसे पहला जवाब आया है महेश कुमार जी का जवाब आया है, बरौनी से जवाब भेजे हैं, जो कि ये बगल समस्तीपुर के बगल आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट से ही जुड़ा हुआ है। और एक संजना श्रीवास्तव का जवाब आया है, पटना से जवाब आया है। और एक राजेश कुमार का जवाब नवादा से जवाब आया है। और चौथे स्थान पर आज जवाब भेजने वाले रंजन कुमार, जो कि नरहन समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। और एक लास्ट में जो है हमारे बहुत ही दूर से जुड़े हुए दोस्त है, जो कि ये गोलू कुमार यादव जी का नाम है और ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से भी यहाँ जुड़े हुए हैं सभी लोग। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम अपना परिवार को मानते हुए और क्लास को पूरा देखते हैं और लास्ट में जब क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब दिया करते हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मतलब सभी लोग को बता देना चाहता हूँ कि होमवर्क के बारे में सभी लोग पूछ रहे थे कहाँ पर मिलता है। और होमवर्क में कुछ त्रुटि के कारण ये कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था कि लुसेंट का जो है वो मतलब दिया कीजिए और जो क्लास करवाया जाता है, जो क्वेश्चन मतलब हो जाता है और उसमें जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उस एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन को लाया कीजिए। तो आज मतलब कल नहीं लाया गया था, कल थोड़ा कुछ त्रुटि कारण नहीं ला पाए थे, लेकिन आज उस क्वेश्चन को लाए हैं। और जो क्वेश्चन बिहार दरोगा का भी पूछा गया है, जो कि लुसेंट से बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा मिला है इस बार, अभी जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसमें उसको भी लेकर के आए हैं। और साथ में जो क्वेश्चन है इस मतलब जो होमवर्क था उसको भी लेकर के आए हैं। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का। स्टार्ट करने करंट अफेयर्स जो आज का होगा उससे स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो होगा आज का क्लास वो करंट अफेयर्स से ही लास्ट भी होगा, क्योंकि लास्ट में भी करंट अफेयर्स रहता है और शुरू में भी रहता है। तो आप लोग पूरा क्लास को देखा करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और अब्दुल कलाम की एक कथा मतलब पंक्ति जो थी वो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था कि शिक्षा वह शेरनी है, शेरनी का दूध है, जो कि जो जितना पिएगा वो उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। इस पंक्ति के अनुसार अब्दुल कलाम के साथ मोटिवेशन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो इस दूध को पिएगा, शेरनी का दूध को, वही इस मतलब जो भी परीक्षा होगा उस परीक्षा के जंग को जीत करके ले जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स का हो जाएगा। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरातपुती सेकेंड को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। मेरातपुती 2 जो है ये मतलब किस देश का ये उपग्रह है? ये इंडोनेशिया का हो जाएगा। और फाल्कन 9 से इसको भेजा गया। और स्पेस एक्स की बात है तो स्पेस एक्स जो है ये किस देश की कंपनी है? ये अमेरिका का निजी कंपनी हो जाएगा, जो कि निजी कंपनी और निजी किस व्यक्ति का ये कंपनी हो जाएगा? ठीक है, एलन मस्क का हो जाएगा। आगे बताइए इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता हो जाएगा। और आगे ये इंडोनेशिया जो है इसमें आसियान जो है, आसियान का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये भी जकार्ता में बनाया गया था। आसियान में टोटल देश की संख्या कितना है? 10 को हो जाएगा। 10वां देश कौन बना है? 11वां हो गया। 10 पहले था, अभी वर्तमान में 11 हो गया है। 11वां देश जो बना है पूर्वी तिमोर लेस्टे बना है, 11वां देश हो जाएगा। आगे बताइएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निर्देशक बनाने वाली विकसित विकासशील देशों की पहली महिला कौन बनाई गई है? गीता बत्रा। ठीक है, गीता बत्रा बनी। और विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था। और अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा। ठीक है, अजय बग्गा हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में घरेलू मैदान में टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन बने। और ये कितना विकेट लिया अभी वर्तमान में टोटल? 351। और किसका रिकॉर्ड ये तोड़े हैं? अनिल कुंबले। ठीक है, और अनिल कुंबले का मुख्य नाम क्या था? जाम्बो के नाम से इनको जाना जाता, जाम्बो के नाम से अनिल कुंबले को जाना जाता था। और इनका आत्मकथा जो था वाइड एंगल पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और एक और क्वेश्चन आता है, ये आईपीएल से जो कि अभी आज ही टेस्ट में दिया गया था, टेस्ट में जो कि इम्पैक्ट प्लेयर की बात आती है। इम्पैक्ट प्लेयर का संबंध किस खेल से होता है? ये क्रिकेट से ही होता है। और आईपीएल में इसी बार ये 2023 का जो आईपीएल हुआ था इसी में शुरुआत किया गया था। इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब क्या होता है? मतलब एक प्लेयर 11 खिलाड़ी होते हैं टोटल क्रिकेट में, 2 प्लेयर को चुन सकता है एक्स्ट्रा के रूप में, जो कि एक होता है बैटर के रूप में और एक बॉलर के रूप में। या तो बॉलर लेता है या तो बैटर लेता है। 2 प्लेयर को एक्स्ट्रा के रूप में मतलब इसको खिला करके उसको बैठा करके फिर से दूसरा खिलाड़ी को ले लिया जाता है। और इम्पैक्ट प्लेयर का जो संबंध है ये क्रिकेट से था, तो ये आईपीएल में शुरू हुआ था। इसका पहला बल्लेबाज कौन था जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल हुआ था?
ये चेन्नई का था और ये चेन्नई का नाम हो जाएगा तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे हो जाएंगे, जो कि चेन्नई के ये खिलाड़ी थे और इन्हीं को सबसे पहली बार लाया गया था। और चेन्नई टीम का कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल का विजेता कौन रहा था 2023 का? चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा था। किसको हरा कर जीता था? गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस को हरा करके जीत लिया था। और आईपीएल का प्रारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? 2008 से हुआ है। ठीक है, और पहला आईपीएल को किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीत लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड कप का सीरीज हुआ है, वर्ल्ड कप का मतलब फाइनल जो हुआ है उसको कौन जीत लिया है देश में? ऑस्ट्रेलिया जीता। और कौन से क्रम का ये हुआ था? 13वां क्रम का आयोजन किया गया था और वर्ल्ड कप को ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत को ही हरा करके जीता है, 6 विकेटों से हराया था और 6ठी बार जीत लिया था। ठीक है, आगे बताइए, देश का पहला वर्चुअल एटीएम को लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, पे मार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, नीति आयोग के उपभोक्ता सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों की औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय जो है वो कितना रखा गया है अभी वर्तमान में? 3773। ठीक है, 3773 रखा गया है। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन कुमार बेरी। बहुत अच्छा। और सीईओ कौन है उनके? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा। आगे बताइए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो होता है इसमें भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में? ठीक है, 161 हो जाएगा। खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 126। और शांति में किसका स्थान है? 126 ही भारत का है। शांति में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। आइसलैंड हो जाएगा। और फिनलैंड जो है खुशहाली में सबसे पहला है। और विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 127 नंबर का हो जाएगा। भूखा में भारत का स्थान कौन सा? हंगर में 111वां हो जाएगा। फायर पार्क में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, पहला अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए बजट जो जारी किया गया उसमें कुल कितना करोड़ रुपया ये लगाया गया है? ये 1.25 लाख करोड़ हो जाएगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। और ये अगले 5 वर्षों के लिए 700 लाख मीट्रिक टन भंडारण का क्षमता को रखने के लिए यह योजना बनाई गई है। बताइए, केंद्रीय अभी वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हो जाएंगे गृह मंत्री के रूप में। आगे बताइएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है वर्तमान में? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी हो जाएंगी। आगे बताइए, हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिकल PSA चैलेंजर टूर का आयोजन जो किया गया वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये कनाडा के द्वारा किया गया है। इस टूर को जीतने वाला व्यक्ति कौन बना है? अभय सिंह। भारतीय मूल के ही अभय सिंह बने हैं। बताइएगा, ये गुड फेलो है और वुड बफेलो एक नेशनल पार्क है, वो कहाँ स्थित है? कनाडा में। वो भी कनाडा में स्थित है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो किससे संबंधित था? ये ओजोन परत संरक्षण से शुरू हुआ था। और ये कब आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 16 सितंबर 1987 को आया था। ओजोन परत से संबंधित था। और ओजोन परत संरक्षण दिवस जो वो कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसैप एटम को किसने विकसित किया है? ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया है। बताइए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना करने के लिए घोषणा जो की है वो किस शहर में घोषणा की है? ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएंगे। चंडीगढ़ में किया गया है। आगे बताइएगा, प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम का आरंभ जो किया गया वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? हरियाणा के द्वारा किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। और हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1966 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण जो किया है वो किस राज्य में किया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 नवंबर 2000 में किया गया था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? विष्णुदेव सहाय। विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है, तो चुनाव की बात है तो ये यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितना है छत्तीसगढ़ में? 5 गो राज्यसभा हो जाएगा और 11 गो हो जाएगा तो लोकसभा की सीट है। और इसमें विधानसभा की सीट है। विधानसभा की सीट कितना है? 90 गो हो जाएगा। अभी वर्तमान में ये मुख्यमंत्री जो बने हैं
विष्णुदेव सहाय अभी वर्तमान बने। बताइए हरेली त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया गया है? हरेली छत्तीसगढ़ हो जाएगा और हरेला महोत्सव हो जाएगा तो वो लद्दाख में मनाया गया, ठीक है ना। हाँ उत्तराखंड में, ठीक है। हरेला उत्तराखंड में हो जाएगा और हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया गया, ठीक है। और चेरा महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये भी छत्तीसगढ़ में ही मनाया गया। और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी छत्तीसगढ़ में ही मनाया गया है। जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर में मनाया गया, राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी में मनाया गया। अब जो है अब सामान्य ज्ञान दर्पण जो है जनवरी दिया गया था 2019 का, उसको देख लेते हैं। बताइएगा ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? ये इंद्र के लिए। और इंद्र के लिए स्तुति कितना लाया गया है? 250 हो जाएगा। दूसरा स्थान पर किसका है? अग्नि का हो जाएगा। अग्नि कितना है? 200 हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को ही जादू टोना, ठीक है, अथर्ववेद को ही कहा जाता है। बताइए वर्ण विभाजन का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है? ये ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना है टोटल? 10 को मंडल हो जाएगा। सुक्ति कितना है? 1028 सुक्ति हो जाएगा। और ऋचा की संख्या कितना है? 10,462, ठीक है। ऋचा की संख्या 10,462 हो जाएगा। बताइए खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1527 राणा संगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसको बाबर ने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति जो लगाया था डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स के अंतर्गत किस राज्य को सबसे पहले अंग्रेजी शासन में मिलाया था? सतारा को। कब मिलाया गया था? 1848 में सतारा को मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर को मिलाया गया था, जो कि संबलपुर कहाँ स्थित है? संबलपुर उड़ीसा में स्थित है और जैतपुर उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों को मिलाया गया था 1849 में मिलाया गया था। सबसे पहले 48 में सतारा को मिलाया गया है और दूसरी बार मिलाया गया था, कल ही बताया गया था, जो कि संबलपुर और जैतपुर को मिलाया गया था 1849 में मिलाया गया था। और झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में। झांसी को 1853 में, हाँ सिक्किम को 50 में मिलाया गया था और 1853 में झांसी को लाया गया था। और अवध को किस आधार पर मिलाया गया था? ये कुशासन के आरोप में इसको लगाया, मतलब मिलाया गया था। और ये कब मिलाया गया था अवध को? 1856, ठीक है, 1856 में मिलाया गया था। मतलब भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष हुआ था ये? 18 मई 1882 को हुआ था, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा किस तिथि को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का घोषणा किया था? ये 26 जनवरी 1930 को हो जाएगा, ठीक है। बताइए किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएंगे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का सेशन कब से कब तक रहा था? 1916 से 1921 तक रहा था। 22 में वो आ गए थे, रीडिंग आ गए थे, 21 तक ही रहा था। आगे बताइएगा 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा था कि क्रांति जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का एक षड्यंत्र था? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये जेम्स आउटड्रम और टेलर के द्वारा कहा गया था। और 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ से हुआ था शुरू। और किस वर्ष शुरू हुआ था ये? 10 मई से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। आगे बताइएगा और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किसने दिया था? ठीक है, डिज़रायली के द्वारा दिया गया था। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन ये किसने कहा था? बीडी सावरकर, ठीक है, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह यह किसने कहा था? ठीक है, जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। और बर्बरता तथा सभ्यता का बीच युद्ध है यह किसने कहा था? ये टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। और धर्मांधता और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है ये किसने कहा था? ये E.R. रिज के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था घनश्याम दास बिरला को चुना गया था और 1932 में किए थे, ठीक है। बताइए इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का विलय जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1886 में किया गया था। 1850 में किसका गठन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, जो कि उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे, ठीक है। बताइए सुभाष चंद्र बोस जो है प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ में चुने गए थे? ये हरिपुरा में चुने गए थे। हरिपुरा जो है वो किस राज्य में? ये गुजरात में हो जाएगा। 1938 में इनको चुना गया था। बताइए संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा बैठक कब हुआ था? 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। बताइए संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता किसे माना गया था?
ये BN राव को माना गया था, BN राव हो जाएंगे, ठीक है। बताइए संविधान सभा का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों के संविधान को हृदय और आत्मा जो कहा गया था वो किस अनुच्छेद को कहा गया था? अनुच्छेद 32 को कहा गया था। और अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मूल संविधान जो था उसमें कुल कितना अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद हो जाएगा। भाग कितना था मूल संविधान में? 9 गो भाग था। सॉरी, ठीक है, 8 हुए था और 9 गो अनुसूची जो हो जाएगा ना, अनुसूची 9 गो था, भाग 22 गो था, भाग में कोई परिवर्तन, भाग 22 था। और अनुसूची जो था ना, अनुसूची जो था वो हो जाएगा 8 गो था और 9वां को जोड़ा गया था 1951 में जोड़ा गया था। पहली बार जो भूमि सुधार से जोड़ा गया था 9वां को 1951 में जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 गो अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। मतलब भारत का संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ठीक है, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश, और जिसकी राजधानी कहाँ है वर्तमान में? विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। बताइए किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों क्षेत्राधिकार कर सकते हैं? ठीक है, समवर्ती सूची पर करते हैं। बताइएगा आगे क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो हुआ था वो किस संसद में पारित किया गया था? ठीक है, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था इसको। संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय भारत में कुल कितना है? एक ही हो जाएगा, जिसका गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था गठन, ठीक है। बताइए अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। कौन से नंबर का? ये 50 नंबर के। और असम वैभव पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया अभी वर्तमान में? रंजन गोगोई को दिया गया। वो किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? 46वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। आगे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भाग 3 में किया गया। और इसको कहां से लिया गया है? अमेरिका। भाग 3 को अमेरिका से लिया गया है। और भाग 4 जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? DPSP, नीति निषेध तत्व हो जाएगा, भाग 4 में है। इसको कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा, सुपीरियर झील और हुरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचाने के लिए कौन सा नहर का निर्माण किया गया है? सूनहर। और सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1869, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? लेपेप्स के द्वारा किया गया था, फर्डिनेंड द लेपेप्स के द्वारा किया गया था। मतलब जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक है। द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा तो वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाएगा तो वो होन्शु हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा, ठीक है, फोमियो किशिदा हो जाएंगे। बताइए इंदिरा गांधी नहर जो है ये पानी जो है वो किस नदी से लेता है? सतलज नदी से लेता है। और ये किस राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी नहर? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। बताइए सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, ठीक है। बताइए ओजोन परत जो है वो किस मंडल में स्थित होता है? समताप मंडल। बहुत अच्छा जवाब, समताप मंडल में हो जाएगा। आगे बताइएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है। और लाल ये तारा के रूप में लाल ग्रह जो है ना मंगल को कहा जाता है। चमकीला ग्रह हो जाएगा ये, और भोर का तारा, हाँ, पीला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर का सूर्य का उन्यास जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 66.5 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र वाली भारी वर्षा जो होती है वो किस वन में होती है? ये सदाबहार वन में होते हैं। और सदाबहार वन के जंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले कांटेदार वाले होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए भारतीय औद्योगिक वित्त नियम IFCI की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना 1948 में किया गया था। और FCI का गठन किस वर्ष हुआ था? 1965, ठीक है। FCI गठन 1965 में हुआ था। बताइए ट्रैकोमा रोग जो होता है वो किस अंग से संबंधित है? आंख से हो जाएगा, ठीक है। डोलैक्स जो है वो किस देश का मतलब सूचकांक है? डोलैक्स ये भारत का ही हो जाएगा, मुंबई का हो जाएगा, ठीक है। निक्की भी हो जाएगा, सेंसेक्स है ये सब, सेंसेक्स निक्की जापान का है। और डोलैक्स जो है ना ये हो जाएगा मुंबई का ही सूचकांक भारत का हो जाएगा।
चलिए आगे बताइए, भारत में लीड बैंक योजना का प्रारंभ जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था निखिल जी, बताइए ना। 1969 में किया गया था, 1800 नहीं, 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी, किस बीमारी के लिए होता है? ये पीलिया के लिए होता है, पीलिया होता है। और पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त समूह की खोज कौन किए थे? ठीक है, कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। मैराथन दूरी जो होता है, मैराथन दौड़ में वो कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ता है? ये 42.195 किलोमीटर हो जाएगा। और मील में कितना होता है? 26 मील और 385 गज हो जाएगा। बताइए पीटी उषा का संबंध किस खेल से है? ये धावक ही हो जाएंगे, धावक थे पीटी उषा एक आगे बताइएगा, उड़नपुरी के नाम से इनको जाना जाता है। बताइए ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम जो है वो किस देश में है? ये लंदन इंग्लैंड में हो जाएगा, इंग्लैंड देश में हो जाएगा। कोपा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर है उसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का कौन सी पीढ़ी को विकसित किया गया था? ये चौथी पीढ़ी का हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो था इसका संस्थापक किसे माना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर किलबिए किए थे, किलबी के द्वारा 1958 में किलबिए के द्वारा किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट है ना वो हो जाएंगे, वो सत्तर नडेला का माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा जो कि 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? रोम हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला का सर्वप्रथम संकल्पना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? मनोवैज्ञानिक संकल्पना का सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? ये 1916 में किया गया था। बताइए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड हो जाएगा। बुल और बियर का संबंध किससे है? ये स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। और ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो आयोजन करती है वो कहाँ में करती है प्रत्येक वर्ष? ये नई दिल्ली में किया जाता है, नई दिल्ली में ही प्रतिवर्ष किया जाता है। मतलब भारत में कुल कितने पिन कोड जो है डाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 8 हो जाए। 8वां डाक क्षेत्र कौन सा राज्य आता है 8वां डाक क्षेत्र के अंतर्गत? ये बिहार और झारखंड ही आता है। 84 शुरू होता है ना, 8वां पिन डाक जो होता है बिहार और झारखंड का ही आता है। अरे अंक के बारे में कहते हैं 6 गो अंक न होता है, 8 गो डाक, मतलब 1 से लेकर के 8 में बांटा गया है, जो कि 8वां जोन जो है ना बिहार और झारखंड ही है। चलिए आगे बताइए, काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 गो न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। ठीक है, बताइए उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध जो था वो किस वाद्य से संबंधित था? तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? ये भी तबला वादक ही हो जाएंगे। बताइए सूरज कुंड मेला जो है वो कहाँ लगाया जाता है? फरीदाबाद हरियाणा में लगाया जाता है। ठीक है, बताइए दिलवारा का जैन मंदिर का आयोजन दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? ये माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा। आगे बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2 व्यक्तियों। कौन कौन से व्यक्तियों को दिया गया है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया, जो कि दरोगा में पूछा था मेंस में। और ये किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे माना जाता है? मुंबई को माना जाता है। और भारत की राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा, कुफरी चमत्कार जो है ये किसकी फसल है? आलू का। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम करके होता है, सोलेनम कुछ ऐसे ही। बताइए आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 48। चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? इसमें भी 48 होता है। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 64 हो जाएगा। कुत्ता में कितना होता है? 78। कबूतर में कितना होता है? 80 होता है गुणसूत्र की संख्या। ठीक है ना। अब मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 हो जाएगा। मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 26 हो जाएगा। 13 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया का मजदूर एक होकर नारा किसने दिए थे? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब जो है ये एसपीडी सामान्य ज्ञान जो है उसको देख लेते हैं। बताइएगा
पेट्रोक जो था वो किस देश का निवासी था? जर्मनी का। इटली का निवासी हो जाएगा। और मानववाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेट्रोक को ही माना जाता है। ठीक है, बताइए आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली को जाना जाता है। द फॉल ऑफ द मैन पुस्तक के लेखक कौन थे? माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, बताइए जीआई टैग जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? जीआई टैग ये WTO के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बताइए योजना आयोग का स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1950 में। और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? गुलजारी लाल नंदा को चुना गया था। बताइए कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्पादन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ये भंडारण पूछा जाएगा तो वो झारखंड हो जाएगा, जो कि भंडारण ही पूछा गया था, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन से नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे? 17वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, आपातकाल जो लगता है उस समय कौन सा अनुच्छेद जो होता है निष्क्रिय नहीं होता है? अनुच्छेद 20 और 21। यही क्वेश्चन पूछा था, जो कि 20 और 21 जो है ये नहीं किया जाता है। बताइएगा, भीमराव अंबेडकर ने डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वो किस वर्ष किए थे? ये 1930 में किया गया था। बताइए अयोध्या में दीप उत्सव जो 2023 में कितने लाख दिए जला करके विश्व गिनीज वर्ल्ड में 22 लाख प्लस दिए जलाया गया था। 22 दशमलव कुछ था, 3 था। ठीक है, 22.33। बताइए चरक जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? चरक ये कुषाण वंश से संबंधित हो जाएंगे। बताइए अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? अमनगढ़ बाघ रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? विवेकानंद को स्वामी की उपाधि ये महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया था, महाराजा खेतरी नहीं दिए थे। बताइए कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1907। और दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और गरम दल और नरम दल को मिलाया कब गया था? 1916। जिसकी अध्यक्षता कहाँ किया गया था? मतलब कहाँ में हुआ था? लखनऊ में आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे वो अंबिकाचरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। बताइए बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन जो आया था वो किसके नेतृत्व में लाया गया था? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। और ए बी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य बने थे। बताइए उड़ीसा का पूरा नाम क्या था? उत्कल। और उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था उत्कल दिवस के रूप में। बताइए टाटा टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाएंगे। ठीक है, बताइए लॉर्ड लिनलिथगो ने बंगाल में भयानक अकाल जो आया था उन्हीं के समय में किस वर्ष आया था? 1943 में आया था। और बिहार में इसी का उल्टा था ना, 1934 में आया था। ठीक है, बताइए अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। ठीक है, अहमद खान हो जाएगा। बताइए विश्व बैंक का प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको जाना जाता है? खिड़की के रूप में IMF को जाना जाता है, IMF को जाना जाता है। बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये कौन सा बांध है? ऊंचा टिहरी बांध हो जाएगा। बड़ा में हो जाएगा वो हो जाएगा हीराकुंड, और ऊंचा हो जाएगा तो ये टिहरी बांध है। और टिहरी बांध जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। उसी के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही बसा हुआ है। बताइए मड आइलैंड जो है वो किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा और मुंबई जगह पे हो जाएगा। ठीक है, बताइए विद्यासागर सेतु जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? विद्यासागर सेतु ये हुगली नदी पर बनाया गया है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बताइए चिल्का झील जो है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और किस लिए ये प्रचलित है? झींगा मछली, तारा मछली नहीं, झींगा मछली के लिए। समझ रहे हैं? चलिए आगे बताइएगा, नारायण घाट का संबंध जो है वो किस व्यक्ति संबंधित था? गुलजारी लाल नंदा संबंधित हो जाएगा। बताइए भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शहर जो है ये कौन सा शहर बसा हुआ है? लेह मनाली सड़क बसा हुआ है। आगे बताइए बरूना परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? ये क्लाउडिंग लीडिंग से संबंधित था। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में है? मेघालय में हो जाएगा। मेघालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1972 में। मेघालय राज्य का राजधानी कहाँ स्थित है? शिलोंग में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, आगे आपका टॉपिक
ये 11-12 का जो पूछा गया था। अब जो है ये स्पार्क का सार संग्रह जो है उसको देख लेते हैं। बताइए भारत में कौन से पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संबंधित कानून के जनक के रूप में माने जाते हैं? बताइए रामदेव बाबा का नाम लेके। ये रामदेव मिश्र हो जाएंगे। भारत में पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संबंधित कानून के जनक के रूप में रामदेव मिश्र को जाना जाता है। बताइए कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था ये? 1838-39। ठीक है, 1838-39 में दिया गया था। बताइए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। और ये किस वर्ष लिखा गया था? 1859 में लिखा गया है। ठीक है ना, 1859 में। वही लिखने के बाद ही ना प्रकाशित होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्वसन के दौरान ऊर्जा का समृद्ध यौगिक जो बनता है वो किस में बनता है? एटीपी में बनता है। बताइए क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, ऊपर से नीचे जो क्रॉस करता है, ये पैक्टीन की अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर पैक्टीन। बताइए पराग नलिका अध्यावरण प्रवेश जो करती है वह प्रक्रिया जो कहलाती है, वह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये मध्य प्रवेश हो जाएगा। कौन सा जीवाणु अमोनिया लवण को नाइट्राइट में परावर्तित करता है? ये नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा। नाइट्रोसोमोनास जो है ये अमोनिया लवण को नाइट्राइट में परिवर्तित करती है। मतलब रैंकर कण जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। और माइट्रोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा के द्वारा किया गया था। बेंडा ने नामकरण किया था, बेंडा के द्वारा किया गया था। अल्टमैन ने खोजा था 1886 में। ठीक है, बताइए हेलोटिज्म शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो किस लिए प्रयोग किया गया था? हेलोटिज्म ये सहजीवन के लिए शैवाल और कवक में खोजा गया था, इसी में प्रयोग किया गया था। बताइए सबसे प्रचुर मात्रा में अंतरकोशीय धन आयन तत्व जो है ये कौन सा है? ये पोटासियम हो जाएगा, सबसे के प्लस हो जाएगा। बताइए एंजाइमों में किसकी बहुत संकीर्ण इष्टतम होता है? ये पीएच हो जाएगा, जिसका खोज कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था। +2 का है ये, 1909 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो होता है वो कितना होता है? ये बता दीजिए। ये 500 हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। समझ गए ना, व्यक्तिगत रूप से हो जाएंगे तो राष्ट्रपति, और सामूहिक रूप से अगर पूछा जाएगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति होते हैं। ठीक है, आगे बताइए रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? ये भी निशानेबाजी शूटिंग से हो जाएंगे। बताइए कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी बनाई गई थी? ये वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी हो जाएगी। कौशल की राजधानी हो जाएगी तो वो श्रावस्ती हो जाएगा। बताइए सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों पर प्रतिबंध को हटाना को क्या कहा जाता है? ये उदारीकरण कहा जाता है। बताइए द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचनाकार किसे माना जाता है? ये मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो ये कौन सा है? कीवी लामजाओ। और ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में हो जाएगा। कीवी लामजाओ है, केबुल लामजाओ अभ्यारण्य। बताइएगा ब्रॉन्ज मेटल जो होता है वो उसमें किसका मिश्रण होता है? CuSN का होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75A का संबंध किससे था? प्रोजेक्ट 75A का संबंध पनडुब्बी से संबंधित था। पनडुब्बी हो जाए। बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 356 के तहत। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में लगता है? 360 में। राष्ट्रीय आपात 352 में लगता है। और आपात का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 18 में किया गया। और भाग 20 में किसका वर्णन किया गया? संविधान संशोधन को कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, मतलब सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। और ये किस वर्ष किए थे? 1940 में किए थे। और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, दिया है विनोबा भावे इसका आंसर। और प्रथम सत्याग्रही अगर पूछा जाएगा तो विनोबा भावे हो गए, और दूसरे हो जाएंगे JL नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। नहीं रहेगा तो ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए विनोबा भावे ले लिया होगा। और निम्नलिखित या एक से अधिक ले लिया होगा, आप ही के कहने के मुताबिक। बताइए कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिलती है? कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला में मिलती है। और गंगा नदी बाहर कहाँ किस जिला से होती है? कटिहार से बाहर होती है। कटिहार में कौन सा नदी प्रवेश का क्वेश्चन था ना, कौन सा? कोसी नदी जो है ना वही कटिहार में ही प्रवेश करती है। बताइए स्वावलंबन परियोजना 2.0 को किसने लॉन्च किया था?
स्वावलंबन 2.0 को किसने लॉन्च किया था? ये भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 को सदस्य को मनोनीत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ जो ये कौन सा है? सर्वाधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ ये कौन सा पदार्थ होता है? एस्पेरोपोलोनिन हो जाएगा, एस्पेरोपोलोनिन हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया था। ठीक है, अगला टॉपिक जो है ये अब सामान्य विज्ञान जो है SPD का हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। बोले चांदी का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? अर्जेंटम हो जाएगा, अर्जेंटम AG हो जाएगा। और सोना चांदी का शुद्धिकरण जो होता है वो किस अम्ल से किया जाता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा देखिएगा तब ये पूरा कमेंट भी मतलब आप लोग का आता रहता है, जो कभी कभी जो है ना ये साइंस नहीं रहता है या कभी कमेंट रहता है, मतलब ये कोई टॉपिक नहीं रहता है, तो पूरा अगर देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो फिर आगे चलते हैं। बोले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसे क्या कहा जाता है? दूसरा नाम खाने वाला सोडा कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा। बोले धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2 लगता है इसमें। बताए पेट्रोल जो है वो किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन में महत्वपूर्ण तत्व जो होता है ये कौन सा तत्व होता है? ये कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन के द्वारा ही हाइड्रोकार्बन का मूल तत्व माना जाता है। बताइए 1 पिको सेकेंड में कितना सेकेंड के बराबर होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। और मीटर में पूछेगा तो मीटर भी लगा दीजिएगा, मीटर में रहेगा मीटर लगा दीजिएगा। बताइए परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए परमाणु की नाभिक की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। ठीक है, और नाभिक का बताइए 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। और 1 न्यूटन जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? 10⁻5 डाइन के बराबर हो जाएगा। बताइए बेल्डिंग जो किया जाता है उसमें कौन कौन सा गैस का मिश्रण रहता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। ठीक है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा स्तनी जो होता है वो कौन सा होता है? नीला व्हेल, नीला व्हेल हो जाएगा। बताइए रेशम के कीड़े का पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, और एंटोमोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन करते हैं? कीट पतंग का किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? प्रथम भारत में हो जाएगा के वेणुगोपाल, डॉक्टर P वेणुगोपाल हो जाएगा, डॉक्टर P वेणुगोपाल के द्वारा भारत में किया गया था। और क्रिश्चियन बनार जो थे ना वो पूरे विश्व में हो जाएंगे, पूरे विश्व में। अफ्रीका ना था। बताइए आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसको माना जाता है? जोसेफ लिस्टर। बहुत अच्छा था, जोसेफ लिस्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, घी और दूध में पीला रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा कितना होता है? 99% हो जाएगा। बताइए सोनार का उपयोग कौन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है? नाव संचालक जो होता है ना उसी के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। बताइए वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा पदार्थ जो है अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। और अपेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता। और घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति क्यू हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर प्रति क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, चूने के पानी को दूधिया जो है वो कौन सा कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो क्या माना जाता है? कार्बन 12 हो जाएगा, C12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक है? 3 को हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। अब जो है लुसेंट को देख लेते हैं, क्योंकि लुसेंट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है और नया वैकेंसी जो है दरोगा का आने ही वाला है, उसके लिए स्पेशल रूप से तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। बताइएगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, ये इतिहास का जो दिया गया था होमवर्क में। अभी गवर्नर जनरल चल रहा है तो उसको खत्म नहीं हुआ है, देख लेते गवर्नर जनरल। बताइए बंगाल में भयानक अकाल जो पड़ा था वो किसके समय में आया था? नॉर्थब्रुक। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक का सेशन कब से कब तक रहा था? 1872 से 1876 तक रहा था। ठीक है, बताइए मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाई को बंद करना था, यह कथन की घोषणा कौन किए थे? नॉर्थब्रुक के द्वारा ही किया गया था। बताइए पंजाब में कूका आंदोलन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? नॉर्थब्रुक के सेशन में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए लॉर्ड लिट्टन जो था वो प्रसिद्ध क्या था?
ये उपन्यासकार, निबंधक और लेखक था। और ओवन मैरीडेथ के नाम से कौन जाना जाता है? ये लॉर्ड लिट्टन को जाना जाता है। लिट्टन का सेशन कब से कब तक रहा था? 1876 से लेकर के 1880 तक रहा था। बताइए अकाल आयोग का नियुक्ति कौन किया था? ये लिट्टन के द्वारा किया गया था। और लिट्टन ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? रिचर्ड स्ट्रेचरी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में किया गया था और इसका लिट्टन के ही शासन काल में किया गया था। पर महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष लगा था? 1877, 1 जनवरी 1877 को लगा था। और ये लिट्टन के समय में हुआ था। बताइए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसके समय में पारित किया गया था? लिट्टन के समय में। कब किया गया था? 1878 में। इसको हटाया कौन था? रिपन ने 1882 में हटा दिया था। ठीक है, बताइए कौन सा अखबार था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? ये पायनियर हो जाएगा। पायनियर अखबार था जो कि ये 1877 जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था इसका समर्थन किया था। मतलब सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश करने के लिए अधिकतम आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके कितना वर्ष कर दिया गया था? 21 वर्ष से 19 वर्ष किया गया था लिट्टन के समय में। और 1857 में जो सिविल सेवाओं में जो भर्ती होती थी 1857 में सम्मिलित होने के लिए कितना वर्ष किया गया था? 1857 में 23 वर्ष किया गया था। उसके बाद 1859 में 22 वर्ष किया गया था। और उसके बाद 1866 में फिर से 21 वर्ष कर दिया गया था। आगे बताइएगा। और सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा में अधिकतम आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष जो है वो किसके समय में किया गया था? रिपन के समय में किया गया था, लॉर्ड रिपन ने। बताइए रिपन का सेशन जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1880 से 84 रहा था। और नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुआ था? रिपन के समय में। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ठीक है, बताइए स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जनगणना आयुक्त कौन बने थे? W प्लोडेन बने थे। W प्लोडेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नियमित जनगणना जो शुरू हुआ था वो कितने वर्षों के लिए जनगणना होता था? 10 वर्षों के। लेकिन अभी हुआ है कहाँ? और भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1872। वो किसके समय में हुआ था? मेयो के समय में हुआ था। ठीक है, बताइए प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में किसके द्वारा लाया गया था? रिपन के द्वारा। दूसरी कारखाना वो 10 साल के बाद 91 में लाया गया था। वो किसके समय में लाया गया था? ये एल्गिन नहीं, ये लैंसडाउन हो जाएंगे। लैंसडाउन जो कि 1888 से लेकर के 1894 तक रहे थे। बताइएगा प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत 7 वर्ष के बच्चे की आयु से बच्चे कार्य कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए कितने घंटे कार्य करने के लिए नियमित बनाई गई थी? 9 घंटे कार्य करने, 9 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध किया गया था। बताइएगा यह एक्ट में जो है किस की खेती पर लागू नहीं किया गया था? चाय, कॉफी और नील। ये तीनों फसल जो था ना इस पर लागू नहीं किया गया था, इस पर प्रतिबंध नहीं किया गया था। बताइए किसके समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था? ये रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, बताइएगा किसने भारत का उद्धारक रिपन को कहा था? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिए थे। मतलब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 88 के बीच हुआ था। किसके समय में हुआ था? ये डफरिन के समय। डफरिन का सेशन कब से कब तक रहा था? 1884 से 88 तक रहा था। और इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते, भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया जा सकता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा किया जाएगा। ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और एल्गिन द्वितीय का सेशन कब से कब रहा था? 1894 से 99 तक रहा था। 88 से 94 हो जाएगा लैंसडाउन का। उसके बाद ये आया था 94 से 99 तक रहा था। बताइए भारतीय टंकन पत्र एवं मुद्रा अधिनियम प्रणाली जो वो किसके समय में पारित किया गया था? कर्जन के समय में हुआ था, जो कि 1899 में हुआ था। और कर्जन का सेशन कब से कब तक रहा था? 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा।
बताइए सिंचाई आयोग का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1901 में करजन के समय में हुआ था। और इसके किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था? सिंचाई आयोग हो जाएगा तो सर कॉलिन एस्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में किया गया था। और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन किया गया था जो कि 1902 ही में हुआ था। और एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया था। बताइए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पास किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1904 में किया गया था, 1904 में हुआ था। और प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो आया था वो किस वर्ष आया था? वो भी 1904 में ही करजन के समय में ही आया था। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे? ये करजन के द्वारा 1904 में ही किया गया था। उसके बाद भूगोल जो है उसको देख लेते हैं। 24 ठीक है, बताइएगा। आज तो रेलवे यार पढ़ना था, देख लेते हैं। बोले भारतीय रेल जो है एशिया में मतलब कौन सा रेलवे नेटवर्क में स्थान रखता है? दूसरा। और एशिया में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चाइना का हो जाएगा। विश्व में जो है भारत का स्थान कौन सा है रेलवे में? चौथा स्थान हो जाएगा। पहला स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा, पहला अमेरिका हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका, चीन, रूस। और चौथे स्थान पर हो जाएगा ये भारत हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1853। ठीक है, 1853 में किया गया था। और ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाया जाता है, 16 अप्रैल हो जाएगा। और पहली बार रेल कितने किलोमीटर की दूरी पर चली थी? 34 किलोमीटर। और मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी पहली बार। ठीक है, मतलब बड़ी लाइन जो होता है उसका मीटर में कितना लंबाई होता है? बड़ी लाइन 1.676 मीटर हो जाएगा। और मीटर गेज की लंबाई कितना होता है? पूरे 1 मीटर हो जाएगा। और नैरो गेज होता है, नैरो गेज की लंबाई कितना होता है? 0.610, 610 लास्ट में हो जाएगा दशमलव। जो कि ये 3 प्रकार के भारत में पटरियों का ये विस्तार किया गया है, लाइन बिछाया गया है। मतलब विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो किस वर्ष चली थी? 1825 में चली थी। विश्व में 1825 में चली थी, जो कि स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच में ये चली थी ब्रिटेन में। उसके बाद लिवरपूल में 1830 में मैनचेस्टर के आसपास में जोड़ा गया था उसको। और ये भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1905। अभी वर्तमान में बोर्ड की संख्या कितना है? रेलवे बोर्ड 18 गो है, 18 गो है। जोन हो जाएगा 21 गो और 18 गो ही रेलवे। और 18वां कौन बना है वर्तमान में? ये दक्षिण तटीय रेलवे हो जाएगा, जो कि ये विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय हो जाएगा। और ये बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ये बनाने का प्रस्ताव जो दिया गया था ये पीयूष गोयल रेल मंत्री थे 2019 में, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो कि 27 फरवरी 2019 को ये 18वां मंडल के रूप में विशाखापट्टनम आया था। ये दक्षिण तट रेलवे आया था जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम हो जाएगा। पर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था। और रेल वित्त को राजस्व से अलग किस वर्ष किया गया था? 1924-25। और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? एक्वार्ट कमेटी। ठीक है, एक्वार्ट कमेटी की सिफारिश पर इसको अलग किया गया था। और जोड़ा कब गया? 2017 में। किस समिति के तहत? विवेक देवराय। ठीक है, विवेक देवराय समिति के साथ इसको जोड़ दिया गया, केंद्रीय बजट में ही शामिल कर दिया गया है। बताइए रेलवे जोन की संख्या 18 है। तो सबसे स्थापना हुआ था उस समय जोन कितना था? स्थापना के समय में 9 गो था, उसके बाद अभी वर्तमान में 18 कर दिया गया। और डिवीजन की संख्या कुल कितना है वर्तमान में? जोन जब 18 होता है तो बोर्ड 21 को ना। जोन ठीक है 21 गो है ना, 21 गो मतलब ये डिवीजन हो जाएगा ना। डिवीजन 73 21 गो में ना ये भर्ती प्रक्रिया जो है ना वो किया जाता है। मतलब मुख्यालय जो है ना वो 21 गो के था, मुख्यालय 21 गो को बनाया गया नहीं, 18 को जो है ना मंडल बनाया गया है। और 21 को जो है भारतीय बोर्ड के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, अब समझ गए। पता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली हो जाएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? CST मुंबई चर्च गेट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे, ये दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये बिलासपुर में हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में हो जाएगा। और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता हो जाएगा। उत्तरी पूर्वांशी रेलवे जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वांशी रेलवे मालीगांव में हो जाएगा। फ्रंटियर रेलवे इसी को NFR इसे कहा जाता है, फ्रंटियर हो जाएगा। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में हो जाएगा। और पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर में हो जाएगा। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप भरे थे फॉर्म वही ना, गोरखपुर हो जाएगा। पूर्वोत्तर गोरखपुर हो जाएगा। और पूर्व मध्य रेलवे पूछेगा तब हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा, जिसका स्थापना 2002 में किया गया। आगे बताइएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो हो जाएगा बिलासपुर हो जाएगा। बिलासपुर में बोल रहे थे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आगे बताइएगा, देश में सबसे लंबी दूरी का रेलवे जो है ये कौन सा तय करता है? देश में सबसे लंबी दूरी का रेल तय करने वाली रेलगाड़ी जो है ये कौन सी रेलगाड़ी है? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि डिब्रूगढ़ के असम, डिब्रूगढ़ से लेकर के ये कन्याकुमारी तक के जाती है। 4246 किलोमीटर टोटल जाती है। आगे बताइए, गतिमान एक्सप्रेस कब चलाया गया था? 2016 में चला गया था। और इसका गतिमान एक्सप्रेस जो था पहली बार जो चलाया गया था वो किस वर्ष चलाया गया था, मतलब कब चलाया गया था? 5 अप्रैल 2016 को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? नई दिल्ली से लेकर के हजरत निजामुद्दीन औलिया स्टेशन तक चलाया गया था। आगे बताइएगा, भारत में सबसे पहले विद्युत रेलवे चली थी वो किस वर्ष चली थी? 1925 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बम्बई बीटी कुर्ला से लेकर के कुर्ली हार्बर के बीच में चली थी। बताइए, बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन हो जाएगा। ठीक है, डेक्कन क्वीन, जो कि पहली बार 1 जून 1930 को चली थी। और कार्यरत विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो थी वो कौन सी भाप इंजन थी? फेरी क्यून हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस को किस वर्ष चलाया गया था? 1 मार्च 1969 को चलाया गया था, जो कि दिल्ली से लेकर के हावड़ा के बीच में चली थी। बताइए, पहली रेलगाड़ी मतलब राजधानी एक्सप्रेस कौन थी जो वाईफाई सुविधा, मतलब कहाँ से कहाँ तक चली थी, जो वाईफाई फ्री सुविधा देने वाली ट्रेन चली थी? ये नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा ट्रेन चलता है? समझौता एक्सप्रेस और एक थार एक्सप्रेस, दो को चलता है। समझौता एक्सप्रेस ये लाहौरी अटारी के मध्य चलता है, और थार एक्सप्रेस जो है मुनाबाओ से बाड़मेर के राजस्थान के बीच में चलता है। बताइए, मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। बताइए, रेलगाड़ी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1994। और कोंकण रेलवे जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? रोहा से मंगलुरु तक, महाराष्ट्र के रोहा से लेकर के मंगलुरु तक जाती है। और इसका लंबाई जो वो कितना है? 760 NCERT देता है, लेकिन इसमें 741 किलोमीटर दिया हुआ है। NCERT 760 ही देता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और कोंकण रेलवे के तहत पहली बार परिचालन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1998 में हुआ था, 26 जनवरी 1998 को हुआ था। और कोलकाता मेट्रो जो हुआ योजना था वो किस वर्ष योजना में आई थी? कोलकाता मेट्रो रेल जो थी वो पहली बार योजना में 1972 में आई थी, और अमल में आया था 1975 में। और पहली बार बन के जो तैयार हुआ था वो, मतलब चलना शुरू हुआ था वो कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुआ था। और कोलकाता मेट्रो का रेल का मुख्यालय जो है ये एक रेलवे के रूप में इसको भी मुख्यालय रखा गया, कोलकाता में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली मेट्रो ट्रेन जो है इसकी शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 2002 में हुआ था। 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। 30 हजारी और शाहदरा के बीच में चली थी। और ये दिल्ली मेट्रो ट्रेन जो बनी थी वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ये जापान और कोरिया के सहयोग से बनाया गया था। और बेंगलुरु मेट्रो जो थी उसका वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था? वो जापान के सहयोग से ही मात्र बनाया गया था, और 2011 में चला था बेंगलुरु मेट्रो। बताइए, मोनो रेल जो है वो कहाँ चलती है? मुंबई में। और मोनो रेल की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2014। ठीक है, 2014 में हो जाएगा। बताइए, माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा ये उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में। माना गाँव जो घोषित किया गया था वो कौन सा पहला गाँव घोषित किया गया था? उत्तराखंड का ही था। अब जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो बचा हुआ है SPD का, उसको देख लेते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन जो RPF कांस्टेबल का दिया गया है, ये पूछा हुआ है। बताइए, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होता है वो क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। बताइए, कौन सी मात्रा कार्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, किसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? मतलब किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? माथा में, मस्तिष्क में हो जाएगा। ठीक है, और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, कौन सा तरल बाष्पीकरण की दर को कम कर देता है?
ये सतह क्षेत्रफल जो होता है वो कम ही कर देता है। बताइए महिलाओं में पाए जाने वाला लिंगी गुणसूत्र जो होता है ये कौन सा होता है? महिलाओं में एक्स हो जाएगा, ठीक है। बताइए माध्यम के तापमान को बढ़ने पर ध्वनि का चाल जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवन के लिए सर्वाधिक पृथ्वी पर सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। बताइए सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते रहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। बताइए घर्षण बल की किसी वस्तु का गति का क्या करती है? ये विरोध करता है, ठीक है। डीएनए का कार्यात्मक भाग जो होता है वो क्या होता है? ये वंशाणु हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध ही हो जाएगा, सबसे नजदीक सूर्य का बुध हो जाएगा। और पृथ्वी का सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य एक प्रकार क्या है? तारा हो जाएगा। कौन सा रंग का? पीला रंग का तारा हो जाएगा, ठीक है। बताइए हाइड्रोजन हीलियम रहता है और नाभिक के संलयन अभिक्रिया होता है इसमें। बताइए वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? यह आर्द्रता कहा जाता है। किसी वस्तु की उसकी गति के कारण होने वाली ऊर्जा जो होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। इसका सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। के बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। बोले सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह जो है ये कौन सा ग्रह है? शनि। तैरता हुआ ग्रह किसे कहते हैं? शनि को ही कहते हैं। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह अभी वर्तमान में कौन हो गया है? शनि हो गया। 143 में 45 145 हो जाएगा। और 94 है उसका 95, ठीक है 95 है। बृहस्पति का 95 हो जाएगा और 145 जो है शनि का हो जाएगा। आगे बताइएगा प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, ठीक है। रसोई बर्तन के नॉन स्टिक पर किसका परत लगा जाता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ा रहता है, ठीक है। बताइए कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही मौजूद रहते हैं? ये प्लास्टियोड या लवक होते हैं, वो रहते हैं। आगे बताइएगा स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण जो होता है उससे क्या होता है? कम हो जाएगा। और दीजिए 38 निर्वाचन आयोग दिया गया था एनसीईआरटी सार संग्रह जो उसको देख लेते हैं। बताइएगा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार जो वो किसके पास है? चुनाव आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में किया। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? वोटर डे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बताइए चुनाव कार्य के अधीक्षक निर्देश तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित रहती है। किस अनुच्छेद के तहत निहित रहती है? 324 में रहता है। और चुनाव आयोग का वर्णन जो है वो किस भाग में किया गया है? निर्वाचन का 15 में किया गया है। अनुच्छेद कहाँ तक है? 324 से लेकर के 329 तक हो जाएगा। मतलब लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनावों वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 326 में किया गया है। 325 में हो जाएगा चुनाव प्रक्रिया में शामिल के लिए कोई व्यक्ति धर्म जाति नस्ल का या लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। यही 325 में इसको किया गया है। बताइए विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद के पास रहती है। किस अनुच्छेद के तहत रहती है? 327 करें 327 हो जाएगा। बताइए चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय का और हस्तक्षेप पर रोक जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 329 में लगाया जाता है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन से नंबर के हैं ये? 25वें नंबर के हो जाएंगे। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार के उसके पद से हटाया जाता है? ये संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से कदाचार के आधार पर बहुमत प्राप्त होने के बाद ही इसको हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से कदाचार के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। बताइए भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का
अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है ये विधिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम सामान्यता मान्यता जो है वो किस वर्ष दिया गया था? 1985 में दिया गया था। ठीक है। और बीजेपी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1980 में हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल को ही हुआ था। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बीजेपी के? जेपी नड्डा हो जाएंगे, जगत प्रसाद नड्डा। बताइए दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1985, 15 फरवरी 1985 को किया गया था। आगे तो निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था? 1989 और 1993 दोनों बार में किया गया था। 89 में पहली बार बनाया गया था और दूसरी बार 1993 में कर दिया गया था। हो गया ना। अब जो है करंट अफेयर्स बचा हुआ है, जो कि शुरू होता है करंट से ही, लास्ट भी करंट से ही होता है, तो देख लेते हैं। जो कि 21 अक्टूबर से दिया गया था 31 तक। अक्टूबर 30 में होता है, अक्टूबर 31 तक हो जाएगा। ठीक है, 31 तक हो जाएगा। बताइए कहाँ के राज्य ने दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का श्रद्धांजलि उद्घाटन किया है? ये असम हो जाएगा, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। और राष्ट्रीय बैडमिंटन ये क्या कहते हैं संघ के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हीं को बनाया गया है। आगे बताइए भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ में? एंथोरियम महोत्सव को मनाया गया है। एंथोरियम ये मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम हो जाएगा, एंथोरियम महोत्सव जो है वहीं पे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए एक राज्य से सीमा लगने वाला पूर्वोत्तर राज्य जो ये कौन सा राज्य है? मेघालय हो जाएगा। और तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि 2 राज्यों से त्रिपुरा सीमा लगाता है और एक राज्य से जो है वो मेघालय सीमा लगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात जो है 904 से बढ़कर के कितना कर दिया गया था? 907 कर दिया गया। 907 हो गया है। बताइए गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? मिस्र में हो जाएगा। कॉप कितना का आयोजन किया गया था मिस्र में? कॉप 27 का किया गया था। और अब्दुल फताह अल सीसी जो है वो कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो है ये 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? एमुअल मैक्रोन रहे थे, जो कि फ्रांस के ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाएंगे। और गैब्रिएल अटल जो हो जाएंगे फ्रांस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भूवैज्ञानिकों ने कहाँ में मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? ये लद्दाख में लगाया है। पता है 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? 37वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, गोवा में ही किया गया था। गोवा में ही किया गया था। और 37वां राष्ट्रीय खेलों का महिला बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य कौन बना था? ये असम राज्य बना है। बताइए 2023 में अनुभव पुरस्कार 2023 जो है अक्टूबर 2023 में किसे दिया गया है? अनुभव पुरस्कार ये जितेंद्र सिंह को दिया गया है। जितेंद्र सिंह को अनुभव ज़्यादा रहता है। बताइए खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का संबंध जो वो किस देश से संबंधित है? ये चीन से हो जाएगा, जिसके राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग। किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान अभी वर्तमान में किया है? ये श्रीलंका ने किया है। आगे बताइएगा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ये ईरान के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ये अशोक गॉडगिल को किया गया है। अशोक गॉडगिल हो जाएंगे। एशियन पैरा गेम्स 2023 का में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, कौन सा देश रहा है? ये चीन रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में ही, हुआंगझू चीन में ही किया गया था। बताइए इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 7वां संस्करण जो हुआ है ये नई दिल्ली में किया गया। और नया में अभी 9वां संस्करण हुआ है, वो स्पेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? ये हरियाणा में किया है। हरियाणा में किया है। और चलने का अधिकार देने वाला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उधर भारतीय सेना ने कहा में चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 का आयोजन किया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। पता है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार अभी वर्तमान में किसे दिया गया है? दीप नारायण नायक को दिया गया। दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है? कतर ने सुनाई है। कतर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा और कतर में कौन सा फुटबॉल का आयोजन किया गया था? फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया गया था कतर में ही आयोजन किया गया था। बताइए किस देश ने हाल ही में
अबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान में। बाबर का किसने किया है? ये भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और बाबर आजम जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा जो होता है अमेरिकी सदन का कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है अभी वर्तमान में? ये माइक जॉनसन को चुना गया है। आगे बताइए, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है, इसके चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हो जाएगा उस क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया है और ये किस राज्य में है? और इसका क्वेश्चन का जितना भी मतलब जवाब लोग के द्वारा दिया, मतलब इसे जानते होंगे इसका, ये पूरा जवाब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ साथ अपने दोस्तों में दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा। और साथ साथ इतना दिनों के बाद मतलब लाइक भी कर दिया कीजिएगा पूरा देखने के बाद। अगर अच्छा लगता है क्लास तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।